मेरा नाम गोपाल नारायण भाटिया है। एज मेरी 94 चल रही है और ये मेरे जीवन की और मेरे दादाजी से लिंक्ड है। जो भी मैं बात कहूँगा, मेरे दादाजी का नाम राम नारायण भाटिया था। दादी मेरी का नाम चमन प्यारी था। पिताजी मेरे क्या कहते हैं, उनका नाम मुकुंद नारायण भाटिया था। मेरी माँ का नाम राधा रानी भाटिया था। दादा और दादी सिकंदराबाद और बुलंदशहर के रहने वाले थे। दादाजी मेरे सब पोस्ट मास्टर रहे हैं और छोटी छोटी जगहों में रहे हैं, इसलिए बच्चों की पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं दे सके क्योंकि उनको बाहर भेजना पड़ता था। तो मेरे पिताजी के ये दो भाई थे। मुकुंद नारायण भाटिया इनका नाम था मेरे पिताजी का। मेरे चाचा का नाम ब्रजेश नारायण भाटिया था। उनकी मेरे दो बहनें भी थीं, लेकिन उनकी बहुत जल्दी शादी हुई थी, जो कि पुराना रिवाज था। उनकी आखिर में डेथ हो गई थी, तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। सिर्फ मुझे अपने दादाजी के बारे में, पिताजी के बारे में, चाचा के बारे में, उनके बारे में पता है। दादाजी मेरे छोटे कस्बे में सब पोस्ट मास्टर थे। 40 रुपये उनकी तनख्वाह थी। मेरे पिताजी पढ़ने में होशियार थे, खेलने में होशियार थे, स्पोर्ट्समैन थे। तो उनको पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मेडल भी जीते। दादाजी की तनख्वाह कम थी, तो इसलिए 10 रुपये महीना वो भेजते थे। हॉस्टल का खर्च भी था, पढ़ाई भी थी और खाना पीना भी था। बाज़ औक़ात महीने के आखिर में उनको खाने की दिक्कत होती थी। वो गुड़ और चने खा के अपना गुजारा करते थे। इससे उनको तकलीफें शुरू हुई, पेचिश शुरू हो गई, स्टमक में अल्सर शुरू हो गए। उसके बाद उनका जिंदगी में 2 बार ऑपरेशन हुआ। तो स्टमक सारे में अल्सर थे, तो 2/3 का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया। वो फिर ब्लैडर की तरह से फिर फैल गया। दोबारा उनका फिर ऑपरेशन हुआ। तो ये तो आखिर तक चलता रहा सिलसिला, जब तक वो रिटायर नहीं हुए। लेकिन उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। उन्होंने जो सर्विस ज्वाइन की, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में की, लखनऊ में की, और लखनऊ में ही मेरी पैदाइश हुई थी सन 22 जून सन 1924 को। लेकिन मेरी बाद में डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि पढ़ाई के लिए 5 साल से पहले लेते नहीं थे, तो उस वक्त क्योंकि शरारतें बहुत करते थे हम,
तो इसलिए 2.25 साल की एज में उन्होंने 5 साल का लिखवा के 6 मार्च 1923 जो बर्थ अब तक चल रही है और यही चलती रहेगी आखिर तक। तो मेरा जन्म लखनऊ में हो गया, तो पिताजी वहाँ पोस्टेड थे। फिर उनके बाद और जगह भी पोस्टिंग होती रही। हमारे पिताजी की तो शादी हो गई थी मथुरा में। उनके फादर इन लॉ जो थे वो डॉक्टर थे, लेकिन उनकी 3 बेटे थे और 3 बेटियां थीं। एक बड़ा बेटा था, वो डॉक्टर था, वो क्या कहते हैं बरेली में जेल में पोस्टेड थे। उनके बाद 2 और भाई थे उनके, तो वो क्या कहते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके एक ने दुकान की, एक ने कभी पिक्चर हॉल में मैनेजर पर लगे रह गए कहीं, इसी तरह से उनका। और हमारी माँ की 2 बहनें थी बड़ी, एक बुलंदशहर में ब्याही थी और एक लखनऊ में ब्याही थी। वो दोनों अच्छे घरों में ब्याही थी। हमारी फैमिली जो थी वो मिडिल क्लास थी, तो हमारा गुजारा जो है था बहुत हैंड टू माउथ रहा है। तो उसके बाद हमारे पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई, लाहौर में हो गई। लाहौर जो है उस वक्त पंजाब का कैपिटल था। उस वक्त सारा हिंदुस्तान सारा ही क्या कहते हैं अंग्रेज़ों के पास था। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब पूरा, और उनका कैपिटल जो था बहुत अच्छा प्रदेश था, काफ़ी अच्छी पैदावार होती थी यहाँ। तो लाहौर में हम क्या कहते हैं बहुत महंगा शहर था कैपिटल होने से। हमें 15 रुपये महीने का 3 कमरे का मकान मिला जिसमें हम रहते थे। पिताजी हमारे लाहौर कैंट जाते थे रोज़ अपनी सर्विस के लिए। कैंटोनमेंट में ऑफिस था, हम सिटी में रहते थे। रोज़ सुबह उनकी स्पेशल ट्रेन जाती थी और शाम को वापस ले आती थी। इस तरह से हमारे 2 बहनें मेरी बड़ी थी। सन 35 में हम लाहौर आ गए थे, तो सन 37 में मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक पास किया था। वो अपनी सहेली के साथ, वो भी भाटिया थे, आना जाना अच्छा था, तो उन्होंने अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। तो कोई लड़की उनको पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे बहनोई जो थे वो रेलवे में स्टेनोग्राफर थे और जनरल मैनेजर के पीए थे। बड़े हैंडसम और बहुत लंबे चौड़े थे, अच्छी हेल्थ थी उनकी, तो उनको कोई लड़की पसंद नहीं आई। तो उनकी बहन ने उनको पढ़ के आ रही थी, मतलब दिखाया कि दूर से देख लो, ये लड़की अगर तुम्हें पसंद है तो हम बात करें। उन्होंने अप्रूवल दे दी। तो क्या कहते हैं, तो सन 37 में हमारी बड़ी बहन की शादी हो गई। उस वक्त 35 रुपये तोला सोना हुआ करता था, यानी 12 ग्राम। इतना सस्ता ज़माना था। लाहौर फिर भी बहुत महंगा शहर था। और जगह 2 आने से दूध होता था,
वहाँ 3 आने था। रोहतक का घी आता था वहाँ हरियाणा से, 1 रुपये का सेर पर, बहुत बढ़िया घी, सब चीज़ ऑर्गेनिक होती थी। उसको हाथ से ही आप चाट लें तो आपको तबीयत करती थी और खा लें। तो इस तरह से टाइम पास होता गया। सन 40 में मैंने मैट्रिक पास किया। उस वक्त वहाँ उर्दू पर्शियन का रिवाज बहुत था पढ़ने का। तो मैंने उर्दू पर्शियन पढ़ी थी मैट्रिक तक। तो वहाँ फर्स्ट डिवीजन, जिसके पास 60% मार्क्स आ जाते थे, स्कॉलरशिप मिलता था। मेरे 6 नंबर कम रह गए थे। 610 होने चाहिए थे, 510 होने चाहिए थे, 504 ही रह गए थे। फिर भी मुझे इन्होंने दाखिल कर दिया उसमें, साइंस स्ट्रीम में। साइंस स्ट्रीम मुझसे नहीं चली, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मेरे पिताजी को होम्योपैथिक का शौक़ था, वो फ्री दवाइयाँ बांटते थे। तो उन्होंने मुझे दुकान खुलवा दी लाहौर में। उस वक्त मेरी 16 साल की उम्र थी। लोगों को तनख्वाह मिलती थी 30 रुपये उस टाइम पर। मैं उस दुकान में 100 रुपये महीने के कमा लेता था। लेकिन सुबह 7:30 बजे से रात को 10:30 बजते थे मुझे। पिताजी अपनी नौकरी पे चले गए, उनकी ट्रांसफ़र हो गई सियालकोट। मैं फिर अपनी बहन के पास रहा। पढ़ाई मुझसे चली नहीं। फिर क्या कहते हैं, ये दुकान भी बंद करनी पड़ी, क्योंकि अकेले आदमी से तो दुकान चल नहीं सकी। पिताजी हमारे चाहते थे कि बीमार रहते हैं तो हम नौकरी छोड़ दें, तो मैं भी बैठ जाऊंगा दुकान पर। लेकिन फैमिली की मजबूरियों की वजह से और नौकरी नहीं छोड़ पाए। तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वो सियालकोट चले गए थे ट्रांसफ़र पर। तो मैं भी फिर सियालकोट चला गया उनके पास। उन्होंने वहाँ पर ये 4 साल का इंडस्ट्रियल टेक्निकल कोर्स था, उसमें दाखिला करा दिया। वहाँ प्रैक्टिकल था। हमने बहुत कुछ सीखा। ये क्या क्या लोहे का काम भी सीखा, तरखान का काम भी सीखा। एक हथौड़ी मैंने बनाई थी, वो यादगार के तौर पर अब तक मौजूद है। उसके बाद हमारे पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई शिमला। तो मुझे भी क्या कहते हैं, फिर सियालकोट मैं भी अकेला रह गया था, तो कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तो अम्बाले में क्या कहते हैं, मेरे चाचा डॉक्टर थे, उन्होंने अपने पास बुला लिया। तो वहाँ पर अम्बाले शहर में भी था, वहाँ ट्रांसफ़र करा लिया मैंने इंडस्ट्रियल स्कूल में। चाचा जी हमारे क्या कहते हैं, बड़े हैंडसम थे अपने पिताजी की तरह से। तो उनका क्या कहते हैं, शादी हो गई थी। वो शादी से पहले ही उनको सेलेक्ट करके उसके ससुराल वाले ले गए कि इसको हम पढ़ाएंगे और इसकी शादी भी करेंगे। उनकी शादी उन्होंने अपने लड़की से कर दी और साथ में उनको MBBS करा दिया, आगरे से डॉक्टर बना दिया। वो डॉक्टर बन के क्या कहते हैं, फिर हमारे पहले पिताजी अम्बाले में थे। तो उस टाइम पर मेरा मुंडन हुआ था, तब मेरे चाचा हरिद्वार में मेडिकल ऑफिसर थे। उनकी नौकरी टेम्परेरी थी, तो नौकरी उनकी छूट गई।
तो अम्बाले आ गए थे वो मेरे उसमें, तो उनकी नौकरी छूट गई। तो कहने लगे भाई साहब मेरी तो नौकरी चली गई। अच्छा मैं मुंडन में आया, फिर अचानक एक डॉक्टर जो था उसने तो अपनी दुकान बेच दी। वो चली चलाई दुकान थी, वो हमारे पिताजी ने उनको दिलवा दी। और वो दुकान इतनी चली कि ये डॉक्टर बहुत मशहूर हो गए साहब। इन्होंने कार भी ले ली, अपना मकान बना लिया, पर हमारे पिताजी की ट्रांसफ़र होती रही। तो वो फिर लाहौर चले गए थे, लेकिन मैं फिर अपने इनके पास रहा। तो यहाँ क्या कहते, दो बड़े दफ्तर हुआ करते थे, एक आर्मी का था, एक एयरफोर्स का था। तो आर्मी हमारे चाचा जी की बहुत जान पहचान थी, तो रोज़ मुझे अम्बाले शहर जाना पड़ता था साइकिल करके, और धूप में आना पड़ता था दोपहर को। तो मैंने चाचा जी से कहा कि मुझे कहीं नौकरी करवा दो, तो आना जाना बड़ा परेशानी करता है। उन्होंने कार में बिठाया और ले गए मुझे, जान पहचान उनकी थी। पता लगा आर्मी में वैकेंसी, एयरफोर्स में नहीं थी, आर्मी में छोटा एक ऑफिस था, वहाँ पर ऑफिसर जो रिक्रूट करता था वो आने वाला था। तो वहाँ उन्होंने मुझे नौकरी दिलवा दी। उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई उनसे, क्योंकि आदमियों की बहुत शॉर्टेज थी, वर्ल्ड वार ख़त्म हुई थी। तो जितने अम्बाले के बनिए थे, जिनके दो दो बेटे थे, सब ने मिलिट्री में भर्ती करा दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। हमारी भी एप्लीकेशन लिखवाई उन्होंने, 6 महीने के लिए रख लिया। मेडिकल क्या हुआ कुछ नहीं खास, ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर होते थे, उन्होंने सिर्फ इतना कुछ दिखाया, 5 हथेली दिखाई, हाउ मैनी, मैंने बोला 5, कहना फिट। मेडिकली फिट हो गए। नौकरी शुरू हो गई हमारी सन 43 में। उस वक्त सिविल में 30 रुपये तनख्वाह होती थी, हमारी तनख्वाह, हमारी ऑफिस ट्रांसफरेबल सर्विस थी, 50 रुपये हमारी तनख्वाह थी। हमारे पिताजी को पता लगा तो वो बहुत नाराज़ हुए कि मैं ये नौकरी नहीं करवाना चाहता था, मैं तो तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता था। मैं क्या करते, मजबूर थे वो भी, कि जब नौकरी हमने कर ली, इंडिपेंडेंट हो गया। दादा दादी भी हमारे क्या कहते हैं, हमारे चाचा ने मकान बना लिया था अम्बाले में, तो हमारे दादा दादी नीचे रहते थे, मैं भी उनके पास रहता था, खाना उनके पास खाता था। एक बार ऊपर खाता था अपने चाचा चाची के पास, एक बार दादी के पास खाता। दादाजी हमारे बड़े हैंडसम और बहुत क्या कहते हैं लंबे चौड़े थे, उसी तरह से हमारे चाचा जी थे, जिनकी पर्सनैलिटी थी। दादी हमारे छोटे कद की थी, तो इसलिए हमारे पिताजी भी छोटे कद के थे। वो अपनी माँ पर गए थे। तो दादी जी बड़ी होशियार थी वैसे, हैं?